जंगल की रहस्यमयी यात्रा। हमारे स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी पिकनिक का आयोजन हुआ। लेकिन इस बार की पिकनिक कुछ खास थी। हमारी 10वीं की कक्षा के सभी बच्चे इस बार पिकनिक के लिए एक घने जंगल में जाने वाले थे, जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित था। यह जंगल अपने रहस्यमयी और खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था। सबके मन में उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी था, क्योंकि जंगल की कई कहानियां हमने सुनी थीं, जो दादी नानी सुनाया करती थीं। रविवार की सुबह हम सभी बच्चे और हमारे शिक्षक स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए। बस तैयार थी और हमारे सफर की शुरुआत होने वाली थी। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और जैसे ही बस चली, हंसी खुशी का माहौल बन गया। पूरे रास्ते गाने गाते, चुटकुले सुनाते और मस्ती करते हुए हम जंगल के करीब पहुंच गए। बस से उतरते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने सभी को ताजगी का एहसास कराया। जंगल का प्रवेश द्वार देखकर मन में एक अजीब सी उत्तेजना पैदा हुई। हम सभी बच्चों ने अपनी अपनी टोली बनाई और जंगल के अंदर चल पड़े। हमारा गाइड, जो जंगल के बारे में हर बात जानता था, हमें रास्ते के बारे में बता रहा था। उसने हमें जंगल के पेड़ पौधों, जानवरों और वहां की प्राचीन गुफाओं के बारे में बताया। हम सब कान लगाकर उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि ये सब जानना बहुत रोमांचक था। थोड़ा आगे चलने पर हमें एक बहुत पुरानी गुफा मिली। गाइड ने बताया कि इस गुफा के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है। कोई भी उस गुफा में गया तो वापस नहीं लौटा। बच्चों के कान खड़े हो गए और आंखों में डर के साथ उत्सुकता झलकने लगी। लेकिन हमारे क्लास का सबसे साहसी लड़का विजय तो ठान चुका था कि वह उस गुफा के अंदर जाएगा। टीचर्स ने हमें समझाया कि किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन विजय ने चुपके से अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुफा में जाने की योजना बना ली। वो सभी बच्चे धीरे से गाइड और टीचर्स से छुपते हुए गुफा की ओर बढ़ गए। बाकी बच्चों को तो जैसे ही इस बात का पता चला, सभी परेशान हो गए। गाइड ने तुरंत गुफा के पास जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंदर गहरी अंधकारमयी गुफा में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम सभी चिंतित थे कि हमारे दोस्त अब क्या करेंगे। तभी अचानक गुफा के अंदर से विजय की आवाज आई, देखो, हमें कुछ मिल गया। गाइड और टीचर्स जल्दी जल्दी गुफा के अंदर गए और विजय और उसके दोस्तों को वहां से बाहर निकाला। उनके हाथ में एक पुरानी किताब और कुछ अजीबोगरीब मूर्तियां थीं। गाइड ने बताया कि ये मूर्तियां और किताब शायद इस जंगल के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। विजय और उसके दोस्तों ने सबको बताया कि गुफा के अंदर उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, जहां ये सब चीजें पड़ी थीं। लेकिन जब वो वापस आने लगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। गाइड ने उन्हें समझाया कि ये जंगल और गुफा वास्तव में रहस्यमयी हैं, लेकिन अगर हम सतर्क और संयमित रहें तो यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस किताब और मूर्तियों को देखकर गाइड ने बताया कि शायद ये एक प्राचीन सभ्यता की निशानी है, जो इस जंगल में बसती थी। इस घटना के बाद सभी बच्चे सतर्क हो गए और जंगल के अंदर कोई और खतरनाक हरकत करने से बचने लगे। दिन ढलने के साथ ही हम सबने एक साफ सुथरी जगह पर बैठकर खाना खाया और जंगल की ताजगी भरी हवा का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद हम सभी बस में बैठकर वापस चल पड़े। रास्ते में सभी बच्चे विजय की बहादुरी और मूर्तियों के बारे में बातें कर रहे थे। विजय को टीचर्स ने डांटा भी और उसकी समझदारी की तारीफ भी की, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी गलत कदम उठाता तो कुछ भी हो सकता था। जब हम स्कूल लौटे तो सभी बच्चे और टीचर्स थक चुके थे, लेकिन इस पिकनिक की यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। वो गुफा, वो मूर्तियां और वो रहस्यमयी जंगल, सब कुछ मानो किसी सपने जैसा था।
इस पिकनिक ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी थोड़ा साहस दिखाने से हमें अद्भुत अनुभव मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें सतर्कता और अनुशासन का पालन भी करना चाहिए। ये दिन हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे।